दोस्तों, सिद्धू का असली नाम सुदीप सिंह सिद्धू है। सिद्धू पंजाब के गांव मूसा में पैदा हुए, इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ मूसेवाला लगा दिया। सिद्धू 13 जनवरी 1993 को मानसा पंजाब में पैदा हुए। सिद्धू को बचपन से ही गानों से प्यार था। सिद्धू ने 2016 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद वो कनाडा चले गए। सिद्धू बाबू मान के गाने सुनकर बड़े हुए थे और उनको कुछ भी करके उसकी तरह गाने बनाने थे, लेकिन सिद्धू ये नहीं जानते थे कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में किस तरह कदम रखा जाए। इसकी वजह से शुरुआत में उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले वो गाने नहीं लिखा करते थे और इसी वजह से सिद्धू ने लिरिसिस्ट और राइटर्स को कांटेक्ट करके उनसे काम की बात की, लेकिन उनके हाई रेट्स को सिद्धू उस टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। और एक दिन बड़े राइटर ने सिद्धू से बात की और उनको गाने देने का वादा किया, लेकिन उस राइटर ने सिद्धू को काफ़ी तंग किया और गाना भी नहीं दिया। कई बार सिद्धू को घर बुलाकर वापस भेज दिया और इसी वजह से तंग आकर सिद्धू ने खुद गाने लिखने का फैसला कर लिया। और उसी दिन उन्होंने ये भी फैसला किया कि वो कभी भी किसी और राइटर के गाने नहीं गाएंगे। फिर सिद्धू ने कनाडा में अपना पहला गाना जी वैगन गाया, लेकिन 2017 में इनका गाना सो हाई काफ़ी मशहूर हो गया। सिद्धू दुनिया भर में कॉन्सर्ट भी करने लग गए, लेकिन यहाँ पर उनके ऊपर तनकीद भी होना शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना था कि सिद्धू अपने गानों में गन्स और गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इन सब के अलावा सिद्धू के गानों पर करोड़ों व्यूज़ आने लग गए, ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए और कुछ महीने पहले इन्होंने इंडियन पार्टी कांग्रेस भी ज्वाइन कर ली। लेकिन ये इलेक्शन हार गए और यहाँ ये बात भी सामने आई कि सिद्धू को काफ़ी अरसे से धमकियाँ भी मिल रही थीं। कहीं गैंग्स इनसे पैसे हासिल करना चाहते थे। इसी वजह से इंडिया में पंजाब गवर्नमेंट ने बाकायदा सिक्योरिटी दी हुई थी, जो इनकी मौत से सिर्फ एक दिन पहले हटा ली गई थी। सिर्फ एक दिन पहले 29 मई 2022 को सिद्धू अपने इलाके के एक गांव जवारके में 2 लोगों के साथ अपनी गाड़ी में सफ़र कर रहे थे कि हमलावरों ने इनकी गाड़ी पर 30 गोलियां ताक और मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मौत हो गई। लेकिन यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि सिद्धू मूसेवाला को किसने मारा। दोस्तों, इनकी मौत के कुछ देर बाद एक गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने इनके कत्ल की जिम्मेदारी अपने सर ले ली। गोल्डी बराड़ कनाडा में रहता है और इंडिया में दूसरे केसेस में भी मुलव्विस है, लेकिन गोल्डी बराड़ के साथ इस कत्ल में एक नाम और भी जुड़ा हुआ है, लॉरेंस मिसलुही, जो एक गैंगस्टर है जो इस वक्त भी जेल में है। और लोगों का मानना है इसी ने गोल्डी बराड़ के ज़रिए सिद्धू मूसेवाला को जेल से कत्ल करवाया। ये आदमी इंडियन एक्टर सलमान खान को भी मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन ये सारा माजरा है क्या? दोस्तों, 7 अगस्त 2021 को इंडिया में एक आदमी विक्रमजीत सिंह को कत्ल कर दिया गया था। ये एक यूथ लीडर था। ये आदमी लॉरेंस मिसलुही के लिए काम करता था। इसके कत्ल का इल्ज़ाम इसने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर लगा दिया था और फिर इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई जब भी ये सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करना चाहता था। इसीलिए इंडियन पुलिस ने सिद्धू मूसेवाला को सिक्योरिटी दी हुई थी। जिस दिन इसकी सिक्योरिटी ख़त्म की गई उसके अगले दिन ही सिद्धू मूसेवाला को कत्ल कर दिया गया और इसकी जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस मिसलुही ने उठा ली। दोस्तों, ये कत्ल अभी तक ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लग रहा है। They know that every day when I'm breathing, it's for us to go farther. You know, every time I speak, I want the truth to come out. You know what I'm saying? Every time I speak, I want to shiver. You know, I don't want them to be like they know what I'm going to